Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series. And the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। These are the shapes you already know. अब कुछ शेप्स है जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। वो कौन कौन सी है? ये ट्राइंगल है, ये ओवल है, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। कलर द शेप्स अकॉर्डिंग टू द कलर गिवन फॉर ईच शेप। अब आप देखिए, ट्राइंगल के लिए ब्लू कलर दिया हुआ है, ओवल के लिए ऑरेंज कलर दिया हुआ है, रेड है, सर्कल के लिए ग्रीन है, रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए कलर है येलो। तो आपको इन्हीं कलर कोड के अकॉर्डिंग क्या करना है? जो शेप्स दी हुई है उनमें कलर करना है। सो माय डियर किड्स, दिस कलरिंग एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। दिस इज अ साइड। ये क्या है? साइड है। दिस इज अ कॉर्नर। और ये क्या है? ये कॉर्नर है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स है और उसके सामने क्या है? उसकी शेप है। तो ऑब्जेक्ट्स में क्रिसमस ट्री है और क्या है? काइट है, पोस्ट कार्ड है और क्या है? क्लॉक है। तो आप देखिए, पोस्ट कार्ड कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। और ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? ट्री। ट्री कौन सा है? ट्राइंगल शेप का। देखिए ये क्या है? ट्राइंगल शेप का है। काइट स्क्वायर है और क्लॉक क्या है? सर्कल है। A triangle has 3 sides and 3 corners. ट्राइंगल की 3 sides होती हैं और 3 क्या होते हैं? कॉर्नर। A square has 4 sides and 4 corners. और स्क्वायर के 4 sides होती हैं और 4 ही क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। और स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। रेक्टेंगल हैज 4 sides and 4 corners. रेक्टेंगल की भी 4 sides होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। अ सर्कल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। सर्कल की कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर्स नहीं होते। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स फॉर ईच फिगर। अब फिगर दी हुई है, आपको बताना है उसकी कितनी साइड्स हैं और कितनी कॉर्नर है। पहली शेप है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है और 3 क्या होते हैं? कॉर्नर। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है? 1 2 3 4। और कॉर्नर्स भी कितने होते हैं? 1 2 3 4। और 4 क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। साइड्स किसकी? स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 1 2 3 4। 4 साइड्स होती है और 4 क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट शेप है सर्कल की। सर्कल की कितनी साइड्स होती है? 0 साइड होती है और 0 ही कॉर्नर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स के बारे में, जिसे हम 3D शेप्स भी कहते हैं। द शेप्स यू हैव लर्न्ड अबाउट द स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ओवल। इस सब शेप्स के बारे में हमने पढ़ा। ये शेप्स कैसी होती है? फ्लैट होती है और इनमें कोई थिकनेस नहीं होती। बट मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे बॉल, पेंसिल, डाइस, पार्टी हैट, अ गैस सिलेंडर आर नॉट फ्लैट शेप्ड। लेकिन ये जो चीजें हैं ये फ्लैट शेप्ड की नहीं होती। दीज आर सॉलिड शेप्स। इन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड शेप्स कहा जाता है। देयर साइड्स आर फेसेस में लुक लाइक फ्लैट शेप। इनकी साइड और फेसेस कैसे दिखते हैं? जैसे फ्लैट शेप्स की तरह। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। तो चलिए करते हैं मैच द शेप्स विद पिक्चर्स। अब शेप्स को हमें मैच करना है किससे? पिक्चर से। तो शेप है स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड सिलेंडर। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहला है स्फेयर। तो ग्लोब कैसा है? स्फेयर शेप का। उसके बाद है डाइस। सबने लूडो खेली है तो डाइस की शेप कैसी होती है? क्यूब। और ट्रंक। ट्रंक कैसा है? क्यूबॉइड शेप का। आइसक्रीम का है कोन। और जो कैंडल है वो कैसी होती है? सिलेंडर शेप की।
My dear kid, rest too you have to do by yourself. अब हम पढ़ेंगे faces, edges और corner के बारे में. The outside of a solid is called its face. Solid का जो outside part होता है वो क्या कहलाता है? वो face कहलाता है. Two faces meet to make an edge. और दो फेस जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एज बनाते हैं. देखिए ये क्या है? क्यूब है. ये क्यूब का कॉर्नर है, ये फेस है और ये क्या है? एज है. आगे देखते हैं. ये कॉर्नर है, ये कर्व्ड फेस है. देखिए क्या है? कर्व्ड. और ये क्या है? फ्लैट फेस है. उससे आगे ये कर्व्ड फेस है. ये जो है स्फीयर का या बॉल का, ये क्या है? कर्व्ड फेस है. आगे बढ़ते हैं. क्यूब. क्यूब के ये एजेस है, ये फेस है और ये क्या है? कॉर्नर. इट हैज 12 एजेस. क्यूब के कितने एजेस होते हैं? 12. और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. और फेस कितने होते हैं? 6. आप सब ने लूडो खेली है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 6. तो वो क्या है? उसके फेसेस है. एग्जाम्पल क्यूब का टेलीविजन और क्या है? डाइस. इफ अ पेंसिल इज रन along the edge of a cube we get a square. अगर कोई पेंसिल को हम रन करेंगे किसके? क्यूब के चारों तरफ, तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? स्क्वायर शेप मिलेगी. All squares has all the 4 sides equal. स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. So all the faces of a cube are equal to each other. तो क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं? इक्वल, मतलब एक जैसे होते हैं. अगली शेप है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मैच बॉक्स और कोई भी आप एक बॉक्स ले सकते हैं. इफ अ पेंसिल इज रन अलोंग द एज ऑफ अ क्यूबॉइड. अगर कोई भी पेंसिल क्यूबॉइड के एज से घूमेगी तो वो क्या शेप देगी हमें? रेक्टेंगल. कैसी शेप आएगी? रेक्टेंगल की शेप आएगी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड नीड टू बी इक्वल टू ईच अदर, बट इफ दे आर देन द क्यूबॉइड विल बी नोन एज अ क्यूब. क्यूब के सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर क्यूबॉइड के भी सारे फेसेस एक जैसे होने लगे तो क्यूबॉइड भी क्या शेप हो जाएगी? क्यूब की शेप हो जाएगी. अब हम पढ़ेंगे स्फीयर के फीचर्स के बारे में. ये क्या है? स्फीयर है, ये इसका फेस है. इसका एक फेस होता है, कोई एज नहीं होता और कोई कॉर्नर नहीं होता. और एग्जाम्पल क्या है इसके? आप बॉल ले सकते हैं, ऑरेंज और एक क्रिकेट बॉल. नेक्स्ट शेप है सिलेंडर. ये इसका फेस है, ये एज है, ये भी क्या कहलाता है? फेस. ये एज है और ये भी इसका फेस है. इट हैज 3 फेसेस. कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस, 2 एजेस और कोई कॉर्नर नहीं होता. किसका? सिलेंडर का. सिलेंडर के एग्जाम्पल्स देखिए. पेंसिल है और क्या है? थ्रेड है. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिलेंडर शेप के. इफ अ पेंसिल इज रन along the flat face of a cylinder we get a circle. अगर फ्लैट फेस की तरफ किसके? सिलेंडर की हम पेंसिल को घुमाएंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? सर्कल की शेप मिलेगी. अब हम पढ़ेंगे कोन के बारे में. ये वर्टेक्स है, ये फेस है, एजेस और ये क्या है? ये भी इसका फेस. फीचर्स क्या है? इट हैज 2 फेसेस. कितने फेसेस होते हैं कोन के? 2. एक एज होता है, एक कॉर्नर और एक ही वर्टेक्स होता है. देखिए आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप, ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? कोन के. इफ अ पेंसिल इज रन अलोंग कर्व फेस ऑफ अ कोन. अगर कोन के कर्व फेस की तरफ पेंसिल घुमाई जाए तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? हमें ट्राइंगल की शेप मिलेगी. Now once again time to do some exercise. Match the objects with the shape it has. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है उनको उनकी शेप से. सबसे पहले है डाइस. डाइस की शेप कैसी होती है? क्यूब. तो मैंने उसे क्यूब से मैच करा.
अगला मैं लेती हूँ बॉल। बॉल की शेप कैसी होती है? स्फीयर, तो मैंने इसे स्फीयर से मैच किया। उसके बाद है थ्रेड रोल। थ्रेड रोल की शेप होती है सिलेंडर, तो मैंने इसे सिलेंडर से मैच किया। कैरेट, कैरेट की शेप होती है कोन, तो मैंने उसे कोन से मैच करा। आगे देखते हैं बर्थडे कैप। बर्थडे कैप की भी शेप कैसी होती है? कोन के जैसी। माय डियर किड, नेक्स्ट टू यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब एक टेबल दी हुई है, आपको उसे कंप्लीट करना है। अभी चैप्टर में मैंने आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि शेप्स के कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। सो माय डियर किड्स, दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब हम स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। द साइड ऑफ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल आर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, इन सब की जो साइड्स होती हैं वो किससे बनी होती है? स्ट्रेट लाइन से। अ सर्कल हैज नो साइड, सर्कल की कोई साइड नहीं होती और ये किससे बना होता है? कर्व्ड लाइन से। ड्रॉइंग अ लाइन, हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम रूलर मतलब स्केल से लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। टेक अ रूलर, एक स्केल लीजिए, प्लेस इट ऑन द पेपर, उसे पेपर पर रखिए। प्रेस द रूलर विद योर हैंड, और अपने हैंड से रूलर को प्रेस करिए। टेक अ पॉइंट ए, हमने ए पॉइंट लिया, कहां पर? रूलर के फ्रंट से। ऑन द फ्रंट ऑफ 0 सेंटीमीटर, कहां से लिया? 0 सेंटीमीटर से। टेक अनदर पॉइंट बी ऑन द फ्रंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब दूसरा पॉइंट लीजिए, कहां पर? 5 सेंटीमीटर पर, और उसे नाम क्या दिया? बी का नाम दिया। ये ए है और ये क्या है? बी है। Join A and B by moving pencil along the edge of the ruler. अब A से लेकर B तक क्या करना है? आपको लाइन खींचनी है। You will get a straight line, और आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। AB स्ट्रेट लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, स्लैंट भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंट लाइन और ये क्या है? वर्टिकल लाइन। नाउ वंस अगेन टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, पुट अ टिक राइट फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब कुछ लाइंस दी हुई हैं, उनमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन पर आपको टिक करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी है? यस, नंबर 1 वाली हॉरिजॉन्टल है, ये स्लैंट है, ये वर्टिकल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट, पुट अ टिक फॉर स्लैंट लाइंस। अब हमें स्लैंट लाइंस के लिए टिक करना है। स्लैंट लाइन कैसी होती है? तिरछी। तो देखिए, ये स्लैंट लाइन है और ये वाली क्या है? स्लैंट लाइन है। नाउ नंबर 3, पुट अ टिक राइट फॉर वर्टिकल लाइंस। अब हमें वर्टिकल लाइंस के लिए टिक करना है। ये स्लैंट लाइन है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये स्लैंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड स्लैंट लाइंस इन ईच शेप। अब कुछ शेप दी हुई है, आपको क्या करना है? इसमें काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइंस को और स्लैंट लाइंस को। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली शेप है हमारे पास, कौन सी है? ट्राइंगल। ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? ये रही 1। वर्टिकल लाइंस कितनी है? कोई नहीं है, 0। स्लैंट लाइन कितनी है? 1, 2। तो हम यहां पर लिखेंगे 2। तो देखिए कितनी लाइंस हो गई? 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो माय डियर किड्स, नेक्स्ट you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.